आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। साथियों, आज फिर 2016 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन मोदी सरकार ने खोल दिया है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां कुछ लोग मुसलमानों से मुखातिब होते हुए तरह तरह की बातें सुनाने में लगे हैं, उन्हीं बातों पर मुसलमानों से खिताब करते हुए शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मुसलमानों से अपील की है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉमन सिविल कोड से देश की 140 करोड़ की जनता प्रभावित होगी, न कि केवल मुसलमान। इसलिए मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं। अभी इसकी रूपरेखा भी आनी बाकी है, तब देखेंगे। जहां हमारी शरीयत पर हमला होगा वहां बोलेंगे। आइए सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। चलते चलते एक बहुत ही ज़रूरी बात आप हजरात से आज करनी है। हो सकता है कि मेरी इस गुफ्तगू से मुल्क में कई ऐसे लोग हों जिनको तकलीफ महसूस हो, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पर, अखबारों में आप हजरात ने सुना होगा कि कॉमन सिविल कोड के नाम से अखबार भी भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप भी भरा पड़ा है, और हमारा नेशनल मीडिया वो भी पूरे ज़ोर शोर से सिविल कोड की जो है वो बात कर रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, तो गुफ्तगू का इब्तदा जो है उस मैं आपको एक शेर सुनाऊं ताकि आप समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहा है ना किसी ने कि खुदाया ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, खुदाया ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि सुल्तानी भी अय्यारी है, दुर्वेशी भी अय्यारी। कहते ये सादा मुसलमान जाएं कहां? सियासतदान भी हमसे खेल कर रहे हैं और मौलवी मुल्ला भी हमसे खेल करने पर आ गए, तो ये सादा दिल बंदों का क्या होगा? पिछले 15 दिन से मीडिया ने एक माहौल तैयार कर दिया टीवी पर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि जी कॉमन सिविल कोड आ रहा है, मुसलमानों की ये हो जाएगा। और बड़े बड़े लोग इसमें, गिनती के चंद मुखलिस लोगों को छोड़कर बड़े बड़े लोग इसमें आ गए मुसलमानों की तरफ से कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कोई मुसलमानों को डरा रहा है, कोई मुसलमानों को उकसा रहा है, कोई मुसलमानों को धमका रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, करना क्या चाहते हो? क्या बताना चाहते हो कौम को? बात कॉमन सिविल कोड लाने वालों की नहीं कर रहा हूं, बात कॉमन सिविल कोड के जरिए मुसलमानों की सियासत में मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वालों की कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग, अगर कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो अपनी मीटिंगों में कहते हैं कि हमारा ताल्लुक तो निकाह और तलाक के मसलों तक है। और अब मुसलमानों का नाम लेके कॉमन सिविल कोड के जरिए पूरे मुल्क में एक माहौल बना दिया कि देखो जी मुसलमानों ने तो कहा ये कर देंगे, मुसलमानों ने तो अभी कुछ भी नहीं कहा, ये सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जो अलग अलग सियासी पार्टियों की बी टीम बनी हुई है। हैरत की बात है, आपको मैं बताना चाहता हूं, अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं, मौलवियों को आ रहे हैं कि जुमे की नमाज में बताओ इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है या तुम्हारी कुर्सी को खतरा है? फिलहाल जो पिछले 75 साल से मुसलमानों के सौदे करते आए हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है कि इस्लाम को खतरा महसूस हो रहा है? बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि हम तो समझ रहे थे कि लुधियाना से पैगाम आएगा कि कॉमन सिविल कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरो। अल्लाह के बंदे, जिस कानून का अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ड्राफ्ट समझते हैं, जिस कानून का खाका नहीं बना, जिस कानून को तहरीरी तौर पर अभी पार्लियामेंट में लाया नहीं गया, जिस कानून की अभी रूपरेखा बनी नहीं है, आपने और आपके साथ मीडिया वालों ने मिलके
पूरा हवा खड़ा कर दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि जो लोग पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर देश में बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसे लीडरान के पीछे, ऐसे मौलवियों के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। साथी वो होता है जो दुख का साथी हो, साथी वो नहीं होता जो सुख का साथी हो। जो दुख में कहें कि हम जानते नहीं, सुख में तो जब बारात निकलती है, बैंड बाजा बजता है, हर एक राहगीर खड़ा हो जाता है चंद लम्हे तमाशा देखने के लिए। कॉमन सिविल कोड है क्या? इस पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। बड़े बड़े ऐलान आ रहे। हम कब कहते हैं कि हम शरीयत छोड़ देंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कौन है जो आपको कह दे कि आप शरीयत छोड़ दें? कॉमन सिविल कोड है क्या? उसकी रूपरेखा क्या होगी? वो बनेगा कैसे? क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनने जा रहा है? नहीं, वो इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए बनना है। कितने लोगों के लिए बनना है जी? 140। और हम कितने हैं? 18 या 20 करोड़ मुसलमान। ये जो बाकी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, जितनी भी कौमें हैं, वो भी कोई राय देंगी या नहीं देंगी? अभी हुकूमत कोई ड्राफ्ट लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? जब हुकूमत ड्राफ्ट लेकर आएगी पार्लियामेंट में, उस ड्राफ्ट के आने के बाद यह तय होगा कि किस किस कौम के कौन कौन से रस्म, कौन कौन से रिवाज उस कानून के तहत आने वाले हैं। अभी जब तक वो ही नहीं आया, आपसे राय पूछी, आपसे लॉ कमीशन ने राय पूछी तो राय लिख के दिया। राय देने के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया कि ऐसा लगने लगा कि पता नहीं मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में कोई लड़ाई तैयार है। ये पता ही नहीं कि सिविल कोड है क्या। मिसाल के तौर पर छोटी सी आपको मैं गुफ्तगू में समझाता चलूं बात। हालांकि बहुत सारे लोग जिनको ये तय ही नहीं हो पा रहा, सियासी लीडरान मौलवियान को भी, कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं मनु और आदम एक ही था, और अब जब कभी मनु वालों ने कोई बात कही तो कहते हैं हम तुम्हारी मानते नहीं। अल्लाह के बंदा, तुम बताना क्या चाहते हो मुसलमानों को? क्या समझाना चाहते हो? इस भोली भाली कौम का करना क्या चाहते हो? मकसद तो वाज़ेह करो। ईमानदार वो होता है, चाहे वो आलिम हो या सियासतदान हो, जो लोग किसी की पुश्तपनाही के ऊपर जाकर ये काम कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो बाहर आके कहें कि हम फलां सियासी पार्टी के साथ हैं। यह क्या बात हुई? तुम साथ भी सबके हो, मुखालिफ भी सबके हो, चाहते क्या हो? मुसलमानों के साथ करना क्या चाहते हो? इसमें उनसे गिला नहीं है। वो कहता है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बताना चाहते हो मुसलमानों को? कॉमन सिविल कोड, पहली बात तो समझ लीजिए कि एक मुल्क में एक ही कानून है। मुसलमान सिर्फ भारत में नहीं रहते, मुसलमान सिर्फ मक्के में नहीं रहते, मुसलमान सिर्फ अमेरिका में नहीं रहते, मुसलमान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हर रंग और नस्ल में पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए पहले तो कानून एक ही है। क्यों? थाना एक है, अदालत भी हर शहर में एक ही है। कोई जुर्म हो जाए, पंगा हो जाए, कोई अदालतें बटी हुई हैं, कोई थाने कचहरियां बटी हुई हैं कि यहाँ फलां बरादरी के लोग जाएंगे, फलां के नहीं। इंडियन पैनल कोड एक ही है। तो अब ये कॉमन सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड बोलते हैं, सिविल का मतलब आम लोगों की जो बरादरियां हैं, बरादरियों में जो रस्मों रवाज हैं, उनके ऊपर एक एडवाइजरी के कानून को लेके आना है। मिसाल के तौर पर कोई बरादरी है या कोई मजहब है, वो कहता जी सिर के ऊपर टोपी पहन लो। जैसे हम कहते हैं सिर पे टोपी रखो नमाज के टाइम, रख लीजिए। अब अगर कोई नमाजी कहे तो मैं नहीं रखता,
एडवाइस है कि रख लो, नहीं रखते तो कोई धक्केशाही नहीं है। कॉमन सिविल कोड में अगर ये आ गया कि इद्दत गुजारने की इजाजत नहीं देती सरकार, लेकिन जिस बेटी ने इद्दत गुजारनी है, जब वो खुद कहती कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में आके इद्दत गुजारूंगी, तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं है। 3 तलाक का कानून आया, मान लिया कि पार्लियामेंट में पास हो गया, 3 तलाक अगर किसी घर में हो गई, अगर मियाँ बीवी दोनों शरीयत के पाबंद हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम शरीयत के पाबंद हैं, तो उनको कौन छेड़ सकता है? अगर इन दोनों में से कोई शरीयत का पाबंद नहीं है तो बीवी को इख्तियार है वो जाके वहां मुकदमा कर दे, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया 3 तलाक का। जो सिविल कानून होते हैं वो इख्तियारी होते हैं, कि वो इख्तियार किए जाएंगे या इख्तियार नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां मसला यह है कि कानून अभी आया नहीं, कानून का ड्राफ्ट अभी पार्लियामेंट में नहीं आया, कानून का भी रूपरेखा तैयार नहीं हुई। मीडिया वालों ने उसका बवाल बनाया, हमने उनका साथ देना शुरू कर दिया। आप तो खुद कहते थे कि उन लोगों का साथ न बनो, उनके हिस्सेदार न बनो जो मुल्क में बांटने की बात करते हैं। यह क्या बात हुई कि सियासतदानों ने गेंद फेंकी और आप सारे के सारे उसके साथ खेलने लगे और इतना बड़ा हवा मुसलमानों के लिए सिर्फ खड़ा कर दिया कि कॉमन सिविल कोड आ रहा है, फलां तारीख तक राय दे दो, फलां तारीख तक फार्म भर दो। अगर फार्म नहीं भरेंगे तो क्या हम किराएदार हैं भाई? हमें निकाल देंगे कोई? किराए पे हैं? कौन सी राय देने जा रहे हो? अगर वाकई, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, वाकई अगर मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं जो लोग इस मुल्क में, जो बार बार दावे करते हैं कि हमारे पेट में मुसलमानों का बड़ा दर्द है, बड़ी हम तकलीफ महसूस करते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, तो मियाँ साहब कौम की क़यादत सिर्फ मस्जिद में बैठ के नहीं होगी। रसूलुल्लाह की सुन्नत है आला तरीन दीनी सियासत को अमल में लाना। अगर आप में वाकई कौम का दर्द है तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अपने इलाके में जाइए, इलेक्शन लड़िए, मेंबर पार्लियामेंट बनिए, क्योंकि जो बाहर बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं वो सरकार तक सही तरह नहीं पहुंचती। जब आप पार्लियामेंट में बैठ के अपना दुख दर्द सुनाएंगे तो फिर सरकार भी सुनेगी, दुनिया भी सुनेगी और उसको सुनाने का कोई फायदा भी होगा। तो मैं तो मुसलमानों से ये बस गुजारिश कर रहा हूं आज कि जब तक कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आ जाता, ड्राफ्ट, मेरा मकसद ये नहीं है कि नौज़बिल्लाह हम शरीयत को नहीं मानेंगे। शरीयत तो 1450 साल से चल रही और क़यामत तक अल्लाह ने चाहा चलती रहनी है। ये जब तक इसका ड्राफ्ट नहीं आता तो आप भी और दूसरी कौमें भी अपनी नाराजगी का इजहार तो तब करेंगी ना जब ड्राफ्ट आएगा, जब वो बात रखी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं मुसलमानों से ये कहना चाह रहा हूं, जो व्हाट्सएप खेल रहे हैं वो लोग भी, जो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, जो बांट रहे हैं कौमों को, जो नेशनल मीडिया के अंदर बैठ के हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इस नापाक सियासत का हिस्सा मत बनाएं। और मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं कि आप इस नापाक सियासत का हिस्सा मत बनिए। जब ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट में अगर कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि वो शरीयत के खिलाफ है, तो फिर इस मुल्क के कानून ने आपको हक दिया है कि आप अपना एतराज़ दर्ज करवाइए, आप अपनी बात रखिए। ड्राफ्ट आने से पहले किसी भी ऐसी सियासी मुहिम का हिस्सा बनने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।